जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज से हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी जो सीरीज वाइज हम आपको कराएंगे। आज दोस्तों हम पार्ट नंबर 1 बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हमारा रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग यानी कूट लेखन। बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, बेसिक से हाई चलेंगे सारे, है ना। एक दो लेक्चर में पूरी कंप्लीट यानी जो आपका कोडिंग डिकोडिंग की जो सीरीज है पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारी दोस्तों ध्यान रखना जीके जीएस की भी सीरीज चल रही है जो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो युद्ध आरंभ हो चुका है दोस्तों, युद्ध शुरू तो कर दिया लेकिन ख़त्म भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको डिकोडिंग और कोडिंग समझने से पहले, ठीक है, यानी कूट लेखन समझने से पहले थोड़ा आपको जानना पड़ेगा कि ये कोडिंग और डिकोडिंग है क्या। ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक से बताएंगे और सारे आपके जो क्वेश्चन है आने वाले जो मैं आपको दिखाऊंगा सारे स्लाइड में, तो आप इजीली से कर पाओगे मेरे साथ। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करना वीडियो को, अगर आपने स्किप करा ना तो आपको एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप चीज़ें मिस कर दोगे ना तो देखिए वही सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पर बेसिक से बताऊंगा वही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो कोडिंग और डिकोडिंग यानी कूट लेखन। अब देखिए कूट लेखन, कूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा मतलब गुप्त तरीके से किसी चीज़ को रखना, तो और लेखन का मतलब लिखना। तो वही है बिल्कुल, मतलब गुप्त तरीके से किसी को लिखना, तो उसको कैसे हम पहचानें कि क्या वो शब्द लिखा हुआ है, तो वही चीज़ होता है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग में एक वर्ड आता है, कौन सा आपको पहले यहाँ ध्यान रखना, लिखते रहना नोट। तो सबसे एक वर्ड आता है यहाँ पर बाइनरी। क्या आता है? बाइनरी कोड, बाइनरी कोडिंग। तो लिखते रहना क्या है, बाइनरी कोडिंग वर्ड आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विआधारी, द्विआधारी कूट लेखन, कूट लेखन। अगर ध्यान रखना, अगर आपने बेसिक से चीज़ें समझ ली ना तो इससे लिंक जो क्वेश्चन आएंगे और आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप अच्छे से डील कर पाओगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक समझ लेना। ठीक है, तो बाइनरी कोडिंग यानी द्विआधारी कूट लेखन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको पहले ये समझा दिया। ठीक है, अब जो आपका बाइनरी कोडिंग है ना, उसके अंदर हम ना दो फॉर्म होती है, क्या, एक तो जीरो और एक की फॉर्म होती है ना। किस किस की फॉर्म होती है, तो बाइंडिंग कोड के अंदर दो, एक तो जीरो और एक की फॉर्म होती है, ये आपको देखने को मिलेगा और इसी बिहाफ पर जो पूरे क्वेश्चन है डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बाइंडिंग कोडिंग में जो दो फॉर्म आती है जीरो और वन, ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाइंडिंग कोड है उसमें जो जीरो है, यानी जो बाइंडिंग कोड है इसमें जो जीरो है, जीरो तो ध्यान रखना रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टार को। और आपका जो बाइंडिंग कोड में जो वन है, यानी जो ये वाला वन, वो जो रिप्रेजेंट करता है किसको करता है, हैशटैग को। हैशटैग करते हैं ना हम, हैशटैग लगा के उसको टैग करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो जीरो जो डिनोट करता है, ये मेन चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या, जो जीरो है वो तो डिनोट करता है स्टार को, और जो एक है वो डिनोट करता है हैशटैग को। तो आप यही ध्यान रखना, अभी यही सारे यूज़ होने वाला है इनका। ओके, ये ध्यान रखना। दूसरी बात करूँ, जो बाइनरी है यानी जो बाइनरी सीक्वेंस है, यहाँ पर देखिए बाइनरी सीक्वेंस। अब यानी बाइनरी सीक्वेंस मतलब यानी द्विआधारी क्रम, द्विआधारी क्रम। अब ये द्विआधारी क्रम का मतलब यानी जो बाइनरी सीक्वेंस है ना, यानी जो नंबर है ये कैसे होते हैं, जैसे आपको पता होगा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम लिपि लिखी गई है वो शुरू पहले राइट से लेफ्ट है, फिर लेफ्ट से राइट है ना। तो ध्यान रखना इसमें बाइनरी जो सीक्वेंस है वो कहाँ से है, राइट से, यानी मेरे सीधा हाथ से उल्टे हाथ तक। ठीक है, ऐसे, यानी राइट टू लेफ्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट टू लेफ्ट है, ये आपको क्या है, ध्यान रखना है, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राइट टू लेफ्ट है, ये आपको ध्यान रखना, यानी राइट की तरफ से मूव होता है लेफ्ट की तरफ, ये आपको ठीक है ध्यान रखना। अब मैंने आपको पॉइंट बता दिए, जो जीरो डिनोट करता है स्टार को करता है, और जो आपका वन है वो डिनोट किसको करता है, हैशटैग को, आपको ये ध्यान रखना है। अब राइट में जो नंबर है, अब द्विआधारी का मतलब समझो घात, यानी डबल होती रहेगी पावर। तो द्विआधारी में सबसे छोटा संख्या क्या है, जीरो। उसके बाद क्या आएगा, एक, इसका डबल क्या होगा, दो, इसका डबल क्या होगा, चार, इसका डबल क्या होगा, आठ, चार का डबल है ना। उसके बाद आठ का डबल क्या होगा, सोलह, सोलह का डबल क्या होगा, बत्तीस, और ध्यान रखना बत्तीस का डबल क्या होगा, चौंसठ, और चौंसठ का डबल क्या होगा, 128। तो ये ऐसे मल्टीपल होते रहेंगे, 2000, घात बढ़ती जा रही है उसकी, है ना, पावर बढ़ती जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये आप देख रहे हो, ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। अब चीज़ें देखना अब कैसे आपको समझ में आने लग जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गई। तो राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं, देखो जीरो से एक, दो, चार, फिर 8, 16, 32, 64, 28, ऐसे बढ़ती चली जाएगी जिसमें मेरा नंबर आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बोलूँ जीरो का बाइनरी कोड क्या होगा, है ना, यहाँ मैंने एक फिगर से बना ली, नोट करते रहिए। अब जीरो का बाइनरी कोड क्या होगा, तो आप बता दोगे सर आपने बताया क्या, जीरो का जो बाइनरी कोड है क्या स्टार है। बिल्कुल जी, आप तो सही कह रहे हो, बिल्कुल स्टार है। अब मैं पूछूँ आपसे एक का क्या बाइनरी कोड होगा, तो बाइनरी कोड सर आपने बताया हैशटैग है, बिल्कुल, जो हम टैग करते हैं हर किसी को, है ना, करते हैं करती है जो भी है ना। तो जीरो से डिनोट करता है किसको, स्टार को, और एक को डिनोट करता है हैशटैग। अब मैं अगर बोलूँ आपसे दो, दो का क्या होगा, दो का क्या होगा,
2 का क्या होगा। अब मेरे को ये बताइए जो सीरीज़ है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर लिख रखा है, देखिए यही काम आने वाली है। जो मैंने यहाँ पर सीरीज लिख रखी है कौन सी, 0 1 2 4 8 16 32 64 128। अब ये सीरीज लिख रखी है मैंने 0 और 1 और 2, ठीक है, 0 1 और 2। अब मेरे को ये बताइए जो 2 है, 0 का ज़्यादा काम है ही नहीं, है ना, 0 का काम है ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। 0 का काम है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 तो हम लेंगे नहीं सीरीज में, है ना, तो ध्यान रखना, इसे लो या 0 रखो, बात 0 ही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब है ध्यान रखना, अब जो 2 आ रहा है, अब 2 आ रहा है आपका इस वाले पेयर में तो आ रहा है 2, यानी 1 और 2, तो 2 कौन से पेयर में आ रहा है आपका, यानी उल्टे चलेंगे हम, राइट टू लेफ्ट, तो ये वाले पेयर में आ रहा है आपका, यानी बोलोगे हाँ सर 2 और 1 के पेयर में आ रहा है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब जो 2 है वो इन दोनों पेयर में कौन सी संख्या को पूरा करता है, यानी जो 2 नंबर है वो ये जो पेयर है आपका 2 और 1, वो कौन से पेयर में सम्मिलित है, मतलब पूरा एक सेटिस्फाई के रूप में देखता है, तो 2 को कौन से पेयर में आएगा, 2 में आएगा, 2 में आएगा, यानी ये राइट है। अब जो राइट है यानी सही है, तो उसको हम क्या लेंगे, तो 1। अब अगर आप 0 पता है हमें, अब देखिए ये 1 क्यों लिखा है, अब 0 हमें पता है नेगेटिव होता है हमेशा, नंबर नेगेटिव ही तो होता है ना, और हमारा जो ए पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। मतलब आप सीढ़ी से उतर रहे हो तो वो तो हमारा 0 हो गया, है ना, और ऊपर चढ़ रहे हो तो वो हमारा 1 नंबर हो गया, ऐसे ध्यान रखिए, ठीक है। अब 2 आ गया, अब 2 किस में आ रहा है, तो 2 उसमें आपको पता होगा इसमें आ रहा है 2 पेयर में, तो 1 में तो नहीं आ रहा हमारा, 2 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, हैशटैग। अब ये 2 है वो तो हमारे लिए 0 ही है, अब 0 का क्या हो जाएगा, 0 का यानी स्टार, तो स्टार हो गया, तो ये बाइनरी कोड बन गया। तो ऐसे आपको ये बाइनरी कोड याद रखने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब 3 की बात करते हैं, 3 की। अब 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, अब 3 कौन कौन से पेयर में आ रहा है, तो यहाँ पर 3 के पेयर में आ रहा है 2 और 3, यानी ये वाले पेयर में ही आ रहा है, यानी 2 वाले में और 1 वाले पेयर में आ रहा है, यानी अब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना सम आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 3 के लिए ये वैल्यू भी सही है और ये वाली वैल्यू भी सही है। अब यानी 1 1 है ना, 1 1 है, यानी प्लस में है ना, पॉजिटिव है ना नंबर, तो 1 1 है, तो 0 तो नहीं आ रहा, 1 1 पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या लेंगे, हैशटैग और हैशटैग, तो ये हमारा हो गया। अब 4 की बात करेंगे, 4 में कौन सा आ रहा है, अब देखिए 4 में हमारी 3 फिगर आ रही है, कौन कौन सी, 4 2 1, है ना, कौन कौन सी आ रही है, 4 2 1। अब मेरे को बताइए 4 जो इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगा, यानी जो 3 है इनमें से जो है 4 कौन सो सेटिस्फाई करेगा, तो ध्यान रखना जो 4 है आपका वही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये कर रहा है 4 को 4 में, है ना, तो इसका काम नहीं होगा, अब 2 का और इसका काम नहीं होगा, तो ऐसे में 2 जो 0 हो जाएगी और जो 1 है वो भी 0 होगी, इसका काम ही नहीं है हमें, है ना, हम नीचे उतर रहे सीढ़ी से, हमने नीचे फेंक दिया सीढ़ी से, है ना, एक को हमने ऊपर चढ़ा दिया तो उसको 1 नंबर दे दिया, और नीचे उतर गया 0 हो गया, ऐसे समझिए। तो 4 क्या हो जाएगा, तो हमारा हैशटैग हो जाएगा, और जो 2 है हमारा 0 है ना, 0 यानी स्टार हो जाएगा, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, स्टार। तो ये बाइनरी कोड है, ये आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, भी क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप अच्छे से सोल्व भी करोगे, ठीक है। अब 5वीं की बात कर लेते हैं, 5। अब 5 नंबर कहाँ आ रहा है मेरे को ये बताइए, ये किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है ना, 5 4 2 अब 1। अब मेरे को बताइए, देखियो अब 5, हम तीनों में से संख्या मिलके कौन कौन से 5 बनाएंगे, तो देखिए 4 बनाएगा मिलके और 1 बनाएगा 1, यानी 2 का काम है ही नहीं, यानी 2 0 है, तो 4 अगर 1 है तो यानी हैशटैग, है ना, और 2 है तो क्या होगा, ध्यान रखना 2 है तो अगर हमारा स्टार हो जाएगा, और उसके बाद 1 है यानी काम में आ रहा है 5 के, तो भैया हैशटैग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद छठे पे चलते हैं, ठीक है, छठा। अब देखिए छठा कहाँ आ रहा है, तो छठा भी इसमें ही आ रहा है हमारा 4 2 1 में, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब छठा कौन कौन से पेयर को फॉलो कर रहा है, तो 4 को फॉलो कर रहा है, 2 को फॉलो कर रहा है, यानी अब 1 को फॉलो यहाँ नहीं कर रहा। अब जो 4 है यानी 1 नंबर दे रहा है उसे पॉजिटिव है ना, यानी हमने ऊपर चढ़ा दिया सीढ़ी के ऊपर से, तो 1 नंबर दे दिया, तो 4 को हम क्या लिख लेंगे, हैशटैग, यानी 1 को तो हमने हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को, है ना, स्टार से, तो 1 और 2 का भी काम है हमारा, तो ये भी हैशटैग ले लिया, और हमारा क्या है फिर स्टार को हमने क्या ले लिया, ध्यान रखना है, यानी 1 का 0 है उसके बाद स्टार, तो आपको ऐसी 7 का करना है, ऐसी 8 का करना है, ऐसी 9 का करना है, ये सभी तमाम ऐसी लैंग्वेज में देखा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बेसिकली अच्छे से बता दिया कि राइट से लेफ्ट होता है सारी संख्या, ये देख लो ना आप, राइट से लेफ्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट तो यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सीरीज में पूरी 1 2 4 8, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन करेंगे सारे आराम से, ठीक है, इसलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए पेन का कलर भी चेंज हो गया। अब देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कौन सा, फाइंड द बाइनरी ऑफ 21, यानी दोस्तों इंग्लिश हिंदी में दोनों में, तो आपको फाइंड द बाइनरी करना है, यानी द्विआधारी कूट लेखन कर रहा है 21 का। मैंने आपको बताया कैसे, यानी 21 का द्विआधारी ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर है 21, मैंने आपको बताया ना 1 2 3, यानी जो द्विआधारी है वो राइट से लेफ्ट मूवमेंट करती है। अब तो इसका आंसर देखिए, अब बिल्कुल सिंपल में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आंसर, अब आंसर क्या है, देखिए 21 बोल रहा है ये, अब 21 मेरे को बताइए बाइनरी के कोड में कौन कौन सा आएगा, तो मेरे को मैंने यहाँ पर बनाया 1, उसके बाद मैंने बनाया 2, उसके बाद बनाया मैंने 4, ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया 4 का डबल 8,
उसके बाद आराम से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 16, ठीक है। अब 16 बस यहाँ तक रख लीजिए। 16 नंबर कहीं ना कहीं 21 को ले लेगा ये, इन चारों में से, पाँचों में से 21 को ले लेगा। आप देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सा ले रहा है, देखिए। अगर मैं 16 लेता हूँ, 16 कितना होगा, है ना, 16 और 4 20, 20 और 1 21, तो यानी ये तीनों, यानी 1 4 और 16 21 मिलकर बना रहे हैं ना आपस में, तो इसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, यानी इसको हमने ऊपर चढ़ा दिया। अभी 8 है और ये 2 है, इनका कुछ काम ही नहीं है, तो हमने नीचे गिर दिया सीढ़ी के नीचे, यानी 0 नंबर है इनका, 0 है भैया, ऐसे ध्यान रखना बस। तो बस अब ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 आया ना 16 का, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 को प्रेजेंट कर रहा है। अब 1 क्या होता है, तो 1 को आपको पता होगा, हैशटैग मैंने आपको बताया। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टार को रिप्रेजेंट करता है। 1 क्या प्रेजेंट करता है, हैशटैग करता है। 0 स्टार 1 हैशटैग। तो बस ये जो आप ये देख पा रहे हो, यही आपका क्या है, आंसर है इसका। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी वे में आपको बता दी। चलिए फिर एक और क्वेश्चन वो मजे के लिए करते हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, बड़ा ही टिपिकल नहीं है, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक यहाँ पर बोर्ड मास, बोर्ड मास आपको पता होगा ना, ये वाला बोर्ड मास है ना, तो इसका यहाँ पर यूज़ होगा। तो पहले इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन के बाद इसमें जो नंबर आएगा उसका हम फिर बाइनरी कोड निकालेंगे। तो ये बोल रहा है 72, इसका बाइनरी कोड निकालिए। अब देखिए हमें पता है क्या, BOD यानी डिवाइड। सबसे पहले हम यहाँ यूज़ करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड जो संख्या उसको हम यूज़ कर लेंगे सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले ये वाले पेयर को ले लेते हैं हम, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर 12, अब मेरे को पता है ये 12 12 12 12 6 72, यानी 12 6 का 72। तो यहाँ मैंने 12 को, मतलब 72 को 12 से भाग, 12 को यानी 72 को 12 से भाग करा, तो कितना आया, 6 आ गया। फिर हमने मल्टीप्लाई 3 ले लिया, है ना, ऐसे ले लीजिए। अभी खाली वही करना है, डिवाइड, है ना, ये। उसके बाद 2 और मल्टीप्लाई 40। अब देखो यहाँ पर एक भाग और दिख रहा है, यानी इसको भी सोल्व करेंगे हम। तो कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब देखिए कितना आ रहा है, यानी 90 को 2 से भाग करूँ तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और माइनस 40। फिर अब बोर्ड हो गया, यानी डिवाइड हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कहाँ आ रहा है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों में आ रहा है सबसे पहले। तो इनका ले लेंगे हमने कितना, 6 बार 6 18 प्लस 45 माइनस 40, ठीक है। उसके बाद ऐड यानी जोड़ना। अब जोड़ेंगे किनको, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 और 5 6 63, 63 और माइनस 40। अब भैया 2 इक्वेशन बची है, तो सिंपल सी बात है, इसको तो हम घटाएंगे। अब हमारा ध्यान रखना, अब इसमें से घटाएंगे तो 63 में से 40, तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा। यानी 23 का आपको बाइनरी कोड निकालना है। अब 23 का बाइनरी कोड निकालोगे तो क्या वही संख्या आ जाएगी, मैंने आपको बताया। तो क्या क्या 23 का अगर निकालना है आपको बाइनरी कोड, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए वही नंबर लेंगे हम, 1 2 फिर 4 का पेयर, फिर 8 का पेयर, फिर 16 का पेयर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, यानी 16 में आ जाएगा, क्योंकि 16 में अगर जोड़ेंगे, ये देखो 4 20, है ना, उसके बाद 22, तो यानी जो हमारा 16 आ जाएगा इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 16 चलो अच्छा 20, है ना, ये भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 16 को मैंने ले लिया, 16 4 20 और 2 22 और 1 23, यानी सभी काम आ रहे हैं, लेकिन 8 काम नहीं आ रहा भैया। इसको हम नीचे घेर देंगे, यानी इसको 0 नंबर दे देंगे। तो अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, एक बार पेन चेंज करा दीजिए, ठीक है। अब 16 का कितना हो गया, 16 का 1 आ गया, 16 का 1 आ गया। अभी 1 का 0 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 1 आ गया। अब इसका एक वो बाइनरी कोड क्या बनेगा, तो 1 का आपको पता होगा हैशटैग, इसका फिर स्टार, फिर इसका हैशटैग, इसका फिर ध्यान रखना क्या हैशटैग, इसका भी हैशटैग और इसका भी हैशटैग। तो यही जो आप ये देख पा रहे हो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ में आ रहा है ना, अच्छे से सोल्व भी होगा, ध्यान रखना, बस अपने विश्वास रखिए मन में, हाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा बाइनरी कोड है, यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब बाइनरी कोड यानी फाइंड द बाइनरी कोड ऑफ 84। अब 84 का आपको बाइनरी कोड निकालना है, समझ लो, 84 का बाइनरी कोड आपको निकालना है। तो बड़े सिंपल वे से करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 84 का बाइनरी कोड कैसे होगा, अब देखिए 84 है, सबसे पहले 84। अब 84 मेरे को बताइए कहाँ कहाँ आ रहा है, यानी कौन से उसमें आ रहा है टेबल में। तो पहले टेबल बना लेंगे, 2 4, उसका 8, उसका 16, उसका फिर 32। तो 32 तक तो पूरा नहीं आएगा, 34 इसमें 32 का 2 64, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो 64 ले लीजिए हम, है ना, 64 ले लिया। अब भैया 32 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 16, है ना, 32 और 16, तो कितना हो गया, 32 और 16 कितना हो गया, देखिए 60 और 70 और 1 80, 80 और 4 ये रहा 84, तो हमारा पूरा हो गया। यानी हमने किसका यूज़ करा है, 64 का और 16 का और 4 का। बाकी जो हम 32 8 2 1 का यूज़ नहीं करा देंगे, वो नीचे फेंक देंगे। इनको क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, इनको नीचे फेंक देंगे ना। तो बस अब हम अच्छे से इनको समझ गए। अब इसका बाइनरी कोड हम निकाल लेते हैं। अब देखिए अब इसका बाइनरी कोड क्या होगा, तो बाइनरी कोड होगा, मैंने इसको बोला 1, इसको नंबर 1 दे दिया, यानी एक काम
भैया उसमें सहायता करा ना, ऊपर चढ़ गया ये, उसके बाद जीरो दे देंगे इसे, इसे एक दे देंगे, इसे जीरो दे देंगे, इसे एक दे देंगे, इसे जीरो, इसे जीरो। अब इसका बाइंडिंग कोड क्या हो जाएगा, हैशटैग स्टार, हैशटैग स्टार, हैशटैग स्टार स्टार। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आंसर हो जाएगा। तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं, ध्यान रखना। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो घबराने वाली बात नहीं है कि ये एलसीएम कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आपको ईजी बनाने का तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए एलसीएम आपको पता होगा, है ना। अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम का मतलब सबसे लीस्ट यानी सबसे कम जो फैक्टर है ना, छोटा फैक्टर जो तीनों में आ जाए काम। ठीक है, जैसे आप पाइप एंड सिस्टम का या एचसीएफ एलसीएम निकालते हो ना, टाइम एंड वर्क का, ये सभी तमाम उसमें पूछा जाता है ऐसे ही। ठीक है, आप ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो जो 4, 14 और 20, अब इनका एक ऐसा एलसीएम लीजिए जो चारों से मतलब चारों से तीनों से भाग हो जाए वो संख्या। तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी, तो ध्यान रखना ऐसी संख्या 68। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर अगर लिखा जाए 4, ठीक है, आप एक बार देख लेना, यहाँ 4, 14 और 20 इसको डिवाइड कर लेना, ऐसे है ना, करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसे 168 है। अब 168 का मैं क्या बाइंडिंग कोड निकालना है ना, 168 का बाइंडिंग कोड निकालना है। अब 168 का क्या होगा, तो भैया सबसे पहले वही बना लीजिए टेबल, 1, 2, 4, 8, ठीक है, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 32 हो गया, यहाँ ध्यान रखना 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128। तो 128 ले लिया, है ना। अब ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 128। तो हमने 128 में से यहाँ ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ 128 में से, तो 128 तो हमारा ले लेंगे सबसे पहले। अब 128 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 128 ले लिया। अगर मैं 128 में 64 ले लूँगा तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा उससे, 64 नहीं लेंगे, उस समय हम क्या लेंगे, 32 ले लेंगे। वो चेक करना है आपको, देखिए। ठीक है, मैं तो यहाँ पर वो बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा तो आपको समझना है ऐसी चीज़ें। ठीक है, 32 पूछा जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन तो आपको लिंक करके चलना है। वहाँ पर मैंने 32 जोड़ दिया। अब 32 जोड़ते तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 हासिल लगाए 160 हो गया। अब मेरे को जरूरत कितने, 8 की, तो मैंने 8 ले लिया, ये वाला 8 बस। अब भैया ये हो गया मेरा, इसको लेंगे और इसको लेंगे, बाकी इन सभी को नीचे फेंक देंगे। ठीक है, नीचे फेंक देंगे। तो अब क्या आ गया, तो अब ध्यान रखना, इसका हमने 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 0, इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी इसको हैशटैग, इसको स्टार, इसको हैशटैग, इसको स्टार, इसको हैशटैग, इसको स्टार, इसको स्टार, है ना, और इसको स्टार। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यही आंसर है। आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे ताकि आपको अच्छे से और मैं अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, तो देख लेना पहले हैशटैग स्टार है, हैशटैग स्टार। अभी ये क्वेश्चन आएगा भी, मैं आपको ऑप्शन में दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ भी गया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल वे में समझना है। आप देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन का ना पैटर्न बदल गया। क्वेश्चन का पैटर्न यानी अभी से पहले हम क्या कर रहे थे, गिनती कर रहे थे, गिनती करके हम हैशटैग और स्टार निकाल लेते। अब हमें हैशटैग स्टार के माध्यम से हमें वो उसका हैशटैग वो निकालना है। ठीक है, अब बाइंडिंग कोड तो बड़ा सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, तो सारी चीज़ हम एक एक बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए अब मेरे को ये बताइए, हैशटैग मैंने आपको बताया क्या कहते हैं हम, हैशटैग को ध्यान रखना, हम कहते हैं हैशटैग को 1 कहते हैं, है ना, हैशटैग को 1 कहते हैं, और हैशटैग को भी 1 कहते हैं, और स्टार को हम 0 कहते हैं। ठीक है, ये प्लस साइन है। हैशटैग को 1 कहते हैं, हैशटैग को 1 कहते हैं, और स्टार को क्या कहते हैं, 0 कहते हैं ना। मेरे को बताइए, आपको पता भी होगा अच्छे से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये 3 संख्या आ गई, 1, 1, 0 और 1, 1, 0। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे, अब हमारा नंबर पैटर्न क्या स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1, उसके बाद है ना नंबर पैटर्न स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से वाला जो सीरीज है बाइंडिंग कोड की, 1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद भैया क्या 4, 4 का डबल हो जाता है। अब मेरे को ये बताइए, है ना, सेम ऐसे इसमें लिख लेंगे 4, 2 और यहाँ ध्यान रखना आपको 1, 4, 2 और क्या रखना है आपको 1। ठीक है, अब 1, अभी मैंने आपको बोला था अगर 0 है उसकी ना तो कोई वैल्यू होती है, अगर उसका संख्या लिखते भी है 1 तो वो भी 0 ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो आप 0 है, ये 0 है, तो इसकी वैल्यू नहीं लेनी है हमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब वैल्यू क्या नहीं लेनी है, तो इसका मतलब अब ये देखिए मैं आपको अच्छे से बताता वाला हूँ। अब देखिए, अब ये 2 है ना, और ये क्या है 4, तो यानी कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है, ये हम नहीं लेंगे तो यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद प्लस ये लेंगे, यहाँ पर आपको क्या रखना है, अब यहाँ पर ये देखिए, अब ये 4 और प्लस और 1 6, यानी प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया 12। तो बस 12 का आपको क्या निकालना, बाइनरी कोड निकालना। बाइनरी कोड निकालने के लिए तो ध्यान रखना, अगर मैं ले लूँगा 8, 4, 2 और 1, यानी इसमें पूरा हो जाएगा, यानी मैं 8 ले लूँगा और 4 ले लूँगा, यानी 8, 4, 12। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर इसे दे दूँगा, 1 नंबर इसे, और इसे 0 नंबर दूंगा, इसे 0 नंबर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 1 का क्या होता है, हमारा हैशटैग होता है, इसका भी हैशटैग होता है, इसका स्टार होता है, इसका स्टार होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है वो आंसर, डी पार्ट है, इसका डी लिख लेना। तो हैशटैग हैशटैग स्टार और स्टार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ही सोल्व करना है, यानी यहाँ देख रहे हो हैशटैग स्टार हैशटैग स्टार, यानी 4 इसको नहीं लेना, ठीक है। ये 0 है ना, स्टार का मतलब 0, 0 के नीचे संख्या आएगी 0 ही होगा, तो इसको 2 लिए 6 और इसको भी 6 लिए 12 और 12 का क्या हो जाएगा 1 1। तो हैशटैग स्टार ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, हैशटैग मल्टीप्लाई हैशटैग, तो प्लस में पूछा जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसका बाइंडिंग कोड क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें वही फिगर फॉलो इसका यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिए। अब इसका देखिए हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसका भी 1 लिखते हैं और इसको भी 1 लिखते हैं ना। अब बीच में मल्टीप्लाई है, अब इसको भी 1 लिखते हैं, इसको भी 1 लिखते हैं, ये भी आपको पता होगा। फिर हम सीरीज लगाते हैं नीचे की कौन सी सीरीज बैठ रही है ना, क्या लगाते हैं हम, सीरीज लगाते हैं ना। फिर कि कौन सी सीरीज बैठ रही है, तो सीरीज लगाई तो यहाँ पर ध्यान रखना 1 आ गया, यहाँ पर सीरीज लगाई तो 2 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, ऐसे ही यहाँ पर 1 और 2 आ गया बस। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 2 6 और 1 7 और मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 21। और 21 का क्या होगा बाइंडिंग कोड, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं लूँ यहाँ पर 16, उसके बाद 8 है ना, मतलब आपको राइट से लेफ्ट चलना है, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब आपको थोड़ा वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया राइट टू लेफ्ट चलना है, 1 से है ना सारी, कभी आप पीछे से लो 8 है ना, 16 8 4 2 और 1 यानी 21 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर मैं 8 तक ले तो 8 तक इस नहीं आता, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ओके, अब बात कर लेते हैं 16, और 16 हो गया। अब देखिए मैंने 16 ले लिया, 16 और 4 20 और 2 1 21, यानी मैंने इसको यूज़ कर लिया 16 को, 4 को यूज़ कर लिया और 1 को यूज़ कर लिया। तो इनको यूज़ कर लिया, तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 0 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 0 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, यानी मैंने 1 को हैशटैग दे दिया। फिर बाद में उसके बाद स्टार हैशटैग स्टार और हैशटैग, तो बस यही जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा क्या होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखना। चलिए फिर मज़ा आ रहा है ना, आनंद की प्राप्ति हो रही है, बिल्कुल। अब ध्यान रखना, जो कोडिंग डिकोडिंग में कूट लेखन में ऐसे सवाल तो आते ही है, साथ ही साथ जो आप यहाँ देख पा रहे हो, यदि ए बी ऐसे तमाम कैट का 24 है तो मैट का क्या होगा, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, तो इनको मिस मत करना बिल्कुल भी, आपको अच्छे से पता भी होगा, लेकिन जो ये नया पैटर्न है ये वाला मतलब आपको पहले बताया, तो इनको थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यदि इफ़ यानी दोनों है, इफ़ ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, यानी जो भी अल्फ़ाबेट है उसका नंबर सीक्वेंस वाइज है, जैसे जेड का है 26 है ना, एक्स वाई जेड, वाई का कितना है 25, तो मतलब हर अल्फ़ाबेट को 1 नंबर दे रखा है क्रमानुसार सीक्वेंसली वाई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें जो कैट को हमें दे रखा है कितना 24 दे रखा है, कैट को हमें नहीं पता कि कैसे दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है डिवाइड करके, वो कैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट का निकालना है, अगर कैट को 24 दे रखा है तो आपको मैट का क्या है वो आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ABCD के हिसाब से नंबर देखना है कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये क्या इजोटी ये आपको क्या है फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको क्या रखना फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, ई कितने नंबर पर आता है, तो आपको पता होगा ई कितने नंबर पर 5 नंबर पे, तो ये 5 के पेयर है 10 नंबर, उसके बाद 15 नंबर, उसके बाद 20 नंबर और उसके बाद 25 नंबर, और उसके बाद आपको जेड को पता ही है कितने पे, जेड उस पर आता है 26 पे, तो आपको सीक्वेंस वाइज ऐसे देख लेना है। अब देखिए कैट, अब मेरे को ये बताइए सी कितने नंबर पर आ रहा है, अब ABCDE यानी ABC तीसरे नंबर पर आ रहा है, सही बिल्कुल सही है, ठीक है, तीसरे नंबर पर आ रहा है। ए कितने नंबर पर आ रहा है, तो 1 नंबर पर आ रहा है, और टी कितने नंबर पर आ रहा है, इजोटी यानी 20 नंबर पर आ रहा है, और टोटल को मिला के कितना होगा 24 होगा। तो इसका मतलब हमें यही पैटर्न जो फॉलो हो रहा है इसमें, तो यही पैटर्न हमें फॉलो इसमें करना पड़ेगा, तो सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको लेकिन पहले जांचना पड़ेगा कि जो कैट है उसका 24 आ कैसे रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड तमाम करके ऐसे आ रहा है, तो यानी प्लस करके आ रहा है, तो हम इसको भी सेम ऐसे निकालेंगे एम। अब हम देखिए एम जे के एल एम, यानी जे के बाद कितनी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, 13 नंबर तो ये हो जाएगा, ठीक है। जे के एल 13 नंबर पर, ए कितने बार पर आ रहा है 1 नंबर पर, टी कितने बार पर आ रहा है 20 नंबर पर, तो कितना हो जाएगा 20 4 44, कितना हो जाएगा 30 और 34 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 34, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34, तो आंसर ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना जो इजोटी, इसको याद रखना बस, ये हर इसका आपके क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना तो आपको याद दिलाएंगे, ठीक है। आप देख लेते हैं, एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा यहाँ पर यूज़ करना माइंड का, अगर आपको टाइम चाहिए ना वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 1, बी बराबर 2 है और सी बराबर 3 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पर पहले मैं टेबल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, EJOTY, ठीक है, इजोटी चोटी साउंड एक ही बात हो रहा है ना, इजोटी चोटी। चलिए इजोटी, अब इजोटी में 5 यानी 5 10
15, 20 और 25, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए लुक, यानी बोल रहा है यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 है। अब लुक का क्या होगा, अब देखिए, अब लुक में आपको बता दिया, एल किस में आ रहा है, सारी चीज़ बताएंगे। अब देखिए जे के एल, यानी जे के एल यानी 12वें नंबर पर आ रहा है भैया, 12 है ना ये। उसके बाद ओ कितने नंबर पर आ रहा है, तो जे के एल ओ यहाँ पर देख रहे हो आप 15 नंबर पर आ रहा है। और दूसरा ओ भी कितने नंबर पर आ रहा है, ये भी 15 नंबर पर आ रहा है। के कितने नंबर पर आ रहा है, जे के यानी 11वें नंबर पर आ रहा है। तो ये कितना हो गया टोटल, अगर जोड़ेंगे तो यहाँ देखना 5 5 10 तो 12 13, 13 के 3 हासिल लगा 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 53 हो गया। अब भैया हम कैसे अगर तरीका करें कि ये 3 आ जाए, तो ये मत करना आप ये सोच रहे हो कि 5 में से 3 घटा दिया जाए तो 2 आ जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में दूसरा देखा जाएगा, उसमें पैटर्न देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं आएगा, तो आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। कई तरीके होते हैं किस चीज़ को लेके, ठीक है, लेकिन आप कभी 5 में से 3 घटा रहे हो 2, तो नहीं, ऐसा फॉलो नहीं होगा इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसी लिंक दे देता है कभी शाम, मतलब सिमिलर क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप कभी वहाँ आंसर लगा दो, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए 5 और प्लस 3 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं ना, होते हैं ना 8, ठीक है। अब कितनी संख्या हमारे पास, 4 है, एल डबल ओ के 4 संख्या। अब 8 को हमने 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8, यानी ऐसे फॉलो हो रहा है। अब इसको कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। अब सेम पैटर्न हम किस में फॉलो करेंगे, पोक में करेंगे, यानी पोक लुक पोक। अब पी का कितना होता है मेरे को पहले बताइए, पी यानी जे के 11 ओ पी, ओ के बाद आता है पी यानी 16 नंबर पर, ये दोनों 15 नंबर पर आते हैं, मैंने हमें पता है अभी, है ना, अभी हमने करा। और के कितने नंबर पर आया, जे के यानी 11वें नंबर पर। अब इनका सम क्या होगा, तो 5 5 10 मात्या 15 और 1 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल लगा 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 57। अब 57 हो गया, हमने बोला प्लस लगा दो भैया, कितना हो जाएगा 7 5 12 12। अब 4 को हम डिवाइड करेंगे, यानी 4 संख्या है ना ये भी, तो 4 से हम डिवाइड करा कितना 3 आ गया, तो यानी 3 आंसर हो जाएगा। तो व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ना एक नेक्स्ट वाली वीडियो में, इस वाले तो नहीं होगा कंसेप्ट, नेक्स्ट वाली वीडियो में ना आपको पैटर्न बताऊंगा कम से कम 9-10, मतलब कैसे कैसे जो आपको यूज़ करना है कि माइनस होगा, प्लस होगा, डिवाइड होगा, घटाया होगा, वो सभी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब ये देखिए मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, होमवर्क का क्वेश्चन है, क्या सेम पैटर्न है, आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। ए बराबर अगर 1 है, बी बराबर बी है, सी बराबर सी 3 है और डी बराबर 4 है, यानी टेक का मतलब, यानी जो टेक है वो किसका 71 है, तो ऐसी वियर का क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जरूर बताना और अच्छे से बताना, सोच समझ के देना, ठीक है आंसर। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। तो बस आज के सेशन में इतने ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऐसी बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, जार्लिंग, और भी प्रैक्टिस सेट होगा। जब हमारा सीरीज, यदि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यानी जो आपके आर्मी या तभी तमाम जो भी एग्जाम है आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम, RRB SSB, वो तभी जब हम पूछे जाते हैं, वो आपके ध्यान रखना। बेसिकली रीजनिंग है, इज अ कॉमन सब्जेक्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो यू डोंट माइंड टू अबाउट इट, ओके, ये ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा ना, प्लीज़ एक बार दिल से वीडियो को लाइक करना। जो भी पहली बार चैनल से पहली जो जुड़ा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आपके कंसेप्ट है, यानी जो आपकी वीडियो है आपके, मैं यहाँ पर अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पहुँच जाए। तो इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। अपने तभी तमाम को शेयर कर दीजिए अपने बडीज को, ठीक है। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, और हमें टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ जाइए, यहाँ पर PDF तभी तमाम अपलोड की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन चला, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर देना, ठीक है। देखते हैं कौन कौन देता है, तो जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।